तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडसेंस अकाउंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप अपने ब्लॉग वेबसाइट में एडसेंस अकाउंट को अप्रूवल कैसे करा सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि YouTube में 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा करने के बाद आपका मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता है। ये जो रूल है, अगर आप उसको पार कर लेंगे तो आपका ऑटोमेटिक ही मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता है। लेकिन ब्लॉग वेबसाइट में ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है जिसको आपको फॉलो करके आप एडसेंस अप्रूवल करा सकते हो। लेकिन मैं आपको कुछ रूल नियम बताने वाला हूं जिसका फॉलो करके आप 99% चांस है कि आप एडसेंस को अप्रूव करा पाओगे। तो जी हाँ दोस्तों, बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा अपनी वीडियो की तरफ। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यदि आपने अभी तक अपने ब्लॉग वेबसाइट के लिए डोमेन नेम और होस्टिंग नहीं परचेज किया हो तो जल्दी से जाकर पहले डोमेन नेम और होस्टिंग परचेज कर लें। यदि आपने अपना वेबसाइट ब्लॉगर पर बनाया हो तो फिर आपको होस्टिंग खरीदने की जरूरत नहीं है। यहां तक कि आपको डोमेन नेम भी ब्लॉगर खुद ही दे देता है, लेकिन आप उसमें थोड़ा सा बढ़िया से और ज्यादा मेहनत करेंगे तो आपको डोमेन नेम भी परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले लोग ऐसे ही ले लेते थे, लेकिन अब ब्लॉगर में ज्यादा कंपटीशन हो गया, इसलिए वो डोमेन नेम रहता है तो जल्दी से जल्दी अप्रूवल करने की कोशिश करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर आप नहीं भी खरीदे और उस पर बढ़िया से काम किए, आप उस पर बढ़िया से कंटेंट डाले, यदि आपका पोस्ट अच्छे से चलने लगा तो भी आपको वहां पर ब्लॉगर पे भी आपको बिना डोमेन के एडसेंस अप्रूवल हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपने ब्लॉगर पे बनाया है तो आपको ये फायदा है कि आपको होस्टिंग मिल जाता है और आपको ये डोमेन नेम भी मिल जाता है। लेकिन आपने किसी और साइट जैसे वर्डप्रेस पे बनाया हो तो फिर आपको वहां पे डोमेन नेम और होस्टिंग लेना होगा। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें कि आपको बताया है कि आप एक फ्री वेबसाइट को कैसे क्रिएट कर सकते हो। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरा रूल ये है कि आप अपने ब्लॉग को एक अच्छे से प्रोफेशनल तरीके से कस्टमाइज करें। ऐसा ना हो कि पूरा मतलब वगैरह वगैरह लिंक, ये सब लिंक वगैरह मत डालें। ज़्यादा से ज़्यादा और कोशिश करें कि एक अच्छा सा प्रोफेशनल लुक दें और उस जो ब्लॉग है उसको अच्छे से सजा दें ताकि लोगों को पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत ना आए और लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा जैसे कि काम करने में और वहाँ पे हर चीज़ खोजने में उसको सुविधा मिले, उसको हर चीज़ की सुविधा मिले और पढ़ने में भी थोड़ा सा आसानी हो। तो आप इस तरह से उसको रेस्पॉन्सिव में बनाएं। रेस्पॉन्सिव क्या होता है? तो रेस्पॉन्सिव का मतलब होता है कि यदि आप उस वेबसाइट को मोबाइल में देखें तो मोबाइल के पेज के अनुसार वो बदल जाना चाहिए। यदि आप उसको टैब में देखें तो टैब के अनुसार बदल जाना चाहिए। यदि आप उसको पीसी या फिर लैपटॉप में देखें तो फिर उसको पीसी या फिर लैपटॉप में बदल जाना चाहिए। ये होता है रेस्पॉन्सिव टेम्पलेट। यदि आपको अपने ब्लॉग को एक अच्छे से कस्टमाइज नहीं करने आता तो मैंने उसका भी लिंक बनाया है। वो तकरीबन 30 से 35 मिनट का वीडियो है, उसमें पूरा फुल ट्यूटोरियल मैंने बताया है। तो यदि आपने वो वीडियो भी अभी तक नहीं देखा तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाके उसको चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, ये हो गए 2 रूल। पहला रूल हो गया कि आपको डोमेन और होस्टिंग खरीद लेना है, और दूसरा, यदि आपने ब्लॉगर पे बनाया है तो ये दोनों नहीं भी खरीदेंगे तो भी चलेगा, लेकिन डोमेन नेम अगर खरीद ले तो भी आपके लिए अच्छा होगा, आपको एडसेंस जल्दी से जल्दी अप्रूवल हो जाएंगे। लेकिन यदि आपने नहीं भी खरीदा तो भी कोई बात नहीं है, आपको अच्छे से उस पर काम करना है, आपको एडसेंस अप्रूव हो जाएगा। दूसरा रूल मैंने ये बताया कि आप अपने ब्लॉग को एक अच्छे से कस्टमाइज कर लें ताकि लोगों को वहां पे पढ़ने में इंटरेस्ट जगे और ज़्यादा उनको असुविधा ना हो। दोस्तों, तीसरा रूल ये है कि आप अपने ब्लॉग में कम से कम 15 पोस्ट से अधिक डालें। कम से कम 15, अगर उससे ज़्यादा है तो फिर और भी अच्छी बात है। आप उसमें 15 पोस्ट जरूर से जरूर डालें, मतलब कि ये कंपल्सरी है कि आप उसमें 15 पोस्ट जरूर डालें। अब 15 पोस्ट डालने का मतलब ये नहीं है
कि आप कुछ भी डाल दें, नहीं कहीं से उठा के डाल दें, ये ऐसा भी नहीं है, कहीं से कॉपी पेस्ट कर दे, ऐसा भी नहीं। आपको अपने अनुसार डालना है। मतलब कि मान लो आपको कंटेंट तो कहीं से लेना ही है, लेकिन आपको जो भी उसमें कंटेंट को डालना है वो आप अपने अनुसार से डालें, अपने लैंग्वेज के अनुसार से डालें, आप अपने अनुसार डालें, आप अपने तरीके से डालें। मतलब ऐसा ना हो कि उसका सेम टू सेम कॉपी किए और यहाँ पे आकर पेस्ट कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी ना हो। आप उसको एक अच्छे से डालें ताकि वो कॉपीराइट क्लेम भी ना लगे और आपका काम भी हो जाए। कंटेंट आप दूसरों जगह से पढ़िए, समझिए और फिर आपको आपके अपने ब्लॉग में अपने अनुसार ही उसे डाल दीजिए। ये कोई तीसरी बात। चौथी बात ये है कि अब मैंने बताया कि आपको 15 पोस्ट डालने हैं। चौथी बात यह है कि आपको एक पोस्ट में कम से कम, कितना भी कम हो तो 1000 वर्ड, मतलब कि 1000 वर्ड आपको उसमें डालना ही डालना है। अगर आप 1000 वर्ड नहीं डालते हैं तो फिर आपको दिक्कत होगी। जब तक आपका एडसेंस अप्रूव नहीं हो जाता तब तक आपको कम से कम 15 पोस्ट में, 20 पोस्ट में आपको 1000 वर्ड डालना है। अब 1000 वर्ड डालने का मतलब क्या है कि आप उसको ज्यादा लेंदी ना बनाए, एक ही चीज को बार बार न लिखें। आपको क्या करना क्या है कि मान लो कि आप YouTube के बारे में बताने जा रहे हो, तो सबसे पहले ये बताओ कि YouTube है क्या, फिर बताओ कि YouTube से अर्निंग कैसे करते हो, फिर बताओ YouTube चैनल कैसे बनाते हो, फिर बताओ उसको कस्टमाइज कैसे करते हो। मतलब इस तरह से बनाओ सीढ़ी दर सीढ़ी कि जो भी बंदे पढ़े उसको इंटरेस्ट जगे और वो खुद ब खुद पढ़े, ज्यादा उसको लेंदी ना लगे कि एक ही चीज को ये बार बार बताया है। ये ऐसे ही, ये इस तरह का आप मत बनाओ। आप एक बहुत ही बढ़िया से सीरियल बाय सीरियल बनाओ ताकि लोगों को पढ़ने में वहां पर इंटरेस्ट लगे और लोग वहां पर रुके। क्योंकि ब्लॉग वेबसाइट में आपका जितना देर लोग इंगेज रहते हैं उतना आपको ही फायदा होता है, आपकी ही व्यू बढ़ते हैं और ब्लॉग गूगल जो है उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचा देती है। तो दोस्तों ये हो गई चौथी बात। अब दोस्तों बात यह है कि आपको अपने ब्लॉग में ज्यादा से ज्यादा पिक्चर को ऐड नहीं करना है। दोस्तों ऐसा होता है कि आपने किसी भी टॉपिक पे लिखना शुरू किया और उसमें ज्यादा से ज्यादा पिक्चर लगा दिए, फोटोज लगा दिए, तो वो क्या होता है कि उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप तब तक ज्यादा से ज्यादा फोटो ना डालें जब तक कि आपका एडसेंस अप्रूवल ना हो जाए। यहाँ तक कि जब आपका एडसेंस अप्रूवल भी हो जाता है तो भी ज्यादा से ज्यादा फोटोज मत डालें, क्योंकि गूगल जो है फोटोज को नहीं पढ़ता, वो सिर्फ कंटेंट देखता है, कंटेंट को ही पढ़ता है। तो 1000 वर्ड में आप 2 से 3 फोटो मैक्सिमम लगा सकते हैं, आप उससे ज्यादा फोटोज मत नहीं लगाएं। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि गूगल जो फोटोज को नहीं पढ़ पाता, वो सिर्फ कंटेंट देखता है कि आपका कंटेंट कैसा है, आपने किस तरीके से लिखा है, आपने कहीं से कॉपी पेस्ट तो नहीं किया है, आपका कितना यूनिक है, आपके पेज को कितने लोग पसंद कर रहे हैं, आपके पेज पर कितने लोग रुक रहे हैं, कितना टाइम दे रहे हैं, गूगल यही सब देखता है। तो आप ऐसा ना हो कि आप ज्यादा से ज्यादा उसमें फोटोज डाल दें, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको कम से कम फोटोज डालना है और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट और अच्छे कंटेंट लिखना है। तो दोस्तों ये हो गए उसके कुछ रूल। दोस्तों एक और बात कि आप जब भी एडसेंस अप्रूवल के लिए डालें तो साइट मैप जनरेट कर लेना। साइट मैप जनरेट कैसे होता है, आप इसको यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, वहां पे आपको मिल जाएगा। और यदि आपको हमसे जानना है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं वहां पे एक इसका सेट मैप कैसे जनरेट करते हैं उसका एक स्पेशल वीडियो भी बना दूंगा अगर आपका रिक्वेस्ट रहा तो दोस्तों ये है कुछ रूल। अगर इन सारे रूल को आप पालन करते हैं तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपका 99% चांस है कि आपको ब्लॉग वेबसाइट में एडसेंस अप्रूवल हो जाएगा। और यदि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा एक व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां से भी जाके हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे भी जाके आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। मैं वहां पे आपकी इतने सारे लोगों की समस्या को हल भी किया हूं और उम्मीद करता हूं कि आपकी भी जो भी प्रॉब्लम है मैं उसको सोल्यूशन निकालूंगा। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।